दोस्तों, इसी साल की 28 जनवरी को बिहार के अंदर एक खेल हुआ था। बनी बनाई महागठबंधन की सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसके बाद ये फुदक रहे थे, लेकिन जो खेल इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में खेला था, उसकी गूंज अब हरियाणा तक सुनाई देने लगी है। यानी कि एक एक कर एनडीए के तमाम साथी भारतीय जनता पार्टी से नमस्कार कर रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर लगातार मैं और मेरा चैनल न्यूज सर्किल आप तक खबर पहुंचा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो अलग अलग जो दल हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने लगे, जिसमें से नया खेल हुआ है हरियाणा के अंदर एनडीए में शामिल जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने बड़ा गच्चा दे दिया, बड़ा धोखा दे दिया। बहुत बड़ा झटका मोदी और शाह को दिया है। यह झटका लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिया गया है, यानी कि बनी बनाई बीजेपी की सरकार गिर गई है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जरूर उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के बाद नायाब सिंह सैनी, जो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बनवा दिया है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले, क्योंकि यही होगा एक बहुत बड़ा खेल, क्योंकि बीजेपी के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी बगावत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार की एक खबर तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आज हरियाणा की खबर इसलिए बताऊंगा क्योंकि तेजस्वी यादव की वही एक एक दाव अब हरियाणा के अंदर खेला जा रहा है। पहले फौरी तौर पर मैं आपको खबर बता दूं, आज अब तक खबर पहुंच गई होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, उनके पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। यानी सरकार इस समय कोई अस्तित्व में नहीं है हरियाणा के अंदर। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ है। दरअसल जो बीजेपी की सरकार थी ना, वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, वो बैसाखी पर चल रही थी, जेजेपी की बैसाखी पर। जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी, 10 सीटें उनकी, 41 विधायक बीजेपी के, कुल मिलाकर 51 विधायक। और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही 10 विधायक जेजेपी ने अपने वापस लिए, यानी गठबंधन तोड़ा, वैसे ही अल्पमत में आ गई बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि हरियाणा के 7 निर्दलीय विधायक उनका साथ देंगे। पूरी उम्मीद थी, एक और पार्टी थी साथ में, वो भी साथ दे देगी, हम फिर से सरकार बना लेंगे। विधायक दल की बैठक हुई, नायाब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देना चाहता हूं, पहले वीडियो देख लीजिए। आप गाड़ी में बैठ के बैठक से बाहर गाड़ी से रवाना जो है वो रहे साहब। तो इन्हें शायद आपने पहचान लिया हो, ना पहचाने तो मैं बता देता हूं। ये हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके हैं, मतलब खट्टर सरकार जब तक अस्तित्व में थी ये गृह मंत्री थे। इनका नाम है अनिल विज। वैसे अनिल विज के बारे में आपको और बता दूं कि हरियाणा में बीजेपी की एक कद्दावर नेताओं में से इनकी गिनती की जाती है। जब जब बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा के अंदर, लगातार लंबे समय से अनिल विज गृह मंत्रालय संभालते आए। अनिल विज का एक अपना औहदा, अपना औरा और अपना दबदबा भी है। कई विधायक इनके संपर्क में हैं। दरअसल जब विधायक दल की बैठक हुई और नायाब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि यहां क्या है बीजेपी में, ये कहते हैं ना लोकतंत्र, कोई लोकतंत्र नहीं है। जब राजस्थान के अंदर तमाम विधायकों की नाराजगी, तमाम विधायकों का गुस्सा दरकिनार करते हुए पर्ची वाले मुख्यमंत्री को राजस्थान सौंपा जा सकता है, मोहन यादव को मध्य प्रदेश सौंपा जा सकता है, तो यहां तो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो रहा है। तो यही किया गया, यही खेल हुआ। यहां पर नायाब सिंह सैनी, जो पहली बात तो विधायक नहीं है, सांसद हैं, अब उन्हें विधायक बनना पड़ेगा। यानी जो सांसद हैं उन्हीं के हाथ में थमा दिया गया कि आप ही हरियाणा की कमान संभालिए। इस पर अनिल विज, जिनको भी आपने देखा, ये विधायक दल की बैठक चल रही थी, मोदी और शाह के करीबी खासम खास हरियाणा पहुंचे हुए थे, और उसी बैठक से तमतमा कर बाहर निकले। जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, उसे एक जर्नलिस्ट हैं राजीव राठी, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बैठक छोड़ प्राइवेट कार से निकले अनिल विज, कारण पता नहीं अभी तक, कुछ तो हुआ है। इसी खबर को लुटियंस मीडिया ने जो लिखा है वो पढ़कर बता दूं। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अनिल विज विधायक दल की बैठक से नाराज होकर चले गए, निकले अपनी सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी भी हरियाणा भवन के बाहर छोड़ दी है कि नहीं चाहिए आपकी कोई चीज। नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने से नाराज है बताया जा रहा है, और नाराजगी उनकी साफ साफ है। तो जो लोग सोच रहे थे ना कि देखिए एनडीए के किसी साथी में दम नहीं है कि वो मोदी शाह के खिलाफ कुछ बोल पाए, उनसे पंगा ले पाए, तो देख लीजिए जेजेपी ने कर दिखाया है। यही काम अलग अलग जगह और चिराग पासवान कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, तमाम एनडीए के साथी कर रहे हैं। और अब तक तो एनडीए के साथ ही कर रहे थे, अब तो बीजेपी के नेता करने लगे कि आप अपनी कहानियां ना और अपना हुक्म है ना, ये गुजरात में चलाइए, यहां मत चलाइए, यहां मत चला देना। इसलिए अनिल विज नाराज हो गए। वहीं पर जब बैठक चल रही थी, नाम पर मोहर लग रही थी, तालियां बज रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, बीच में उठे अनिल विज चले गए। और ना केवल गए, सरकारी गाड़ी को वहीं छोड़ दिया कि रखिए अपना मंत्री पद, रखिए अपनी पार्टी, रखिए अपनी गाड़ियां, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे।
सरकार बनाकर दिखाइए। इस तरह के तेवर देख लीजिए अनिल विज के हैं। अनिल विज कैसे इसमें पूरा का पूरा खेल कर सकते हैं, मैं आपको पहले आंकड़े से समझा देता हूं। दरअसल 90 विधायकों की जरूरत, 90 विधायक होते हैं हरियाणा की विधानसभा, 90 सदस्यीय है, उसमें से 46 विधायक जिसके साथ है वो सरकार बना लेगा। अब तक 41 विधायक बीजेपी के और 10 विधायक जेजेपी के थे, 51 विधायक थे, यानी सरकार अच्छी खासी चल रही थी। जैसे ही जेजेपी ने अपना समर्थन खींचा वैसे ही मात्र 41 विधायक बीजेपी के रह गए। इनको लगा कि 7 विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं वो साथ में आएंगे, आराम से 48 विधायकों के साथ हम सरकार बना लेंगे। लेकिन निर्दलीय विधायक साथ आते उससे पहले ही अनिल विज ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। अनिल विज ने जैसे ही अपने गुस्से का इजहार किया, खबरें निकल कर आ रही हैं 10 से 12 तकरीबन 1 दर्जन विधायक हैं जो अनिल विज के संपर्क में। और क्यों है कैसे, मैं बता देता हूं। अनिल विज हरियाणा से बाहर की कभी राजनीति नहीं की, उन्होंने लंबे समय से वहीं की राजनीति कर रहे हैं। उनके कई विश्वस्त, कई भरोसेमंद नेता हैं, विधायक हैं जो उनके साथ कहीं भी जाने के लिए या बगावत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये जरूर एक संदेश पहुंचाया गया है कि अनिल विज अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तकरीबन मैं 12 नहीं, मैं 10 विधायक भी मानता हूं, तो लगाइए 10 विधायक, ये 7 विधायक मिला रहे थे ना निर्दलीय, तो हुए 48, बहुमत तो मिल गया। लेकिन 10 विधायक अगर अनिल विज के साथ चलेगी तो कितने बचे? 38, यानी अल्पमत में रहेगी नायब सिंह सैनी की सरकार, जो शपथ तो ले ली है, मुख्यमंत्री भी बन गए हरियाणा के, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होगा यानी बहुमत साबित करना होगा तो अनिल विज की नाराजगी नायब सिंह सैनी से उनकी कुर्सी छिनवा सकती है। और यह सीधे मोदी और शाह को चुनौती है अनिल विज की तरफ से कि आप राजस्थान में करते हैं, आप मध्य प्रदेश में करते हैं, आप बिहार में जाकर सुशील कुमार मोदी के साथ करते हैं, तमाम अलग अलग जगह कर रहे हैं, लेकिन यहां नहीं चल पाएगा, हरियाणा में नहीं चल पाएगा। सबसे सीनियर मैं हूं और मैं बिल्कुल खट्टर के बाद दावेदार हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। इन्होंने दरअसल क्या किया था, मध्य प्रदेश के अंदर भी यही किया था, याद करिएगा। मध्य प्रदेश में इन्होंने शिवराज सिंह चौहान, जब चुनाव हुए उस वक्त ही संदेश दे दिया था कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लगा ये सिर्फ एक पूरी बिसात है कि कम से कम एंटी इनकम्बेंसी न चले, इसलिए वो मान गए। लेकिन जब चुनाव जीता, पूर्ण बहुमत मिला, तो शिवराज सिंह चौहान को लगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बन पाए, कश्मकश थी। लेकिन तभी मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया। उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने जरूर नाराजगी न जताई, उसके बाद जताई थी, लेकिन एक नेता थे जिन्हें पूरा भरोसा था कि उनसे सांसदी छीनकर, यानी सांसद होते हुए विधायक का चुनाव लड़ाकर दोबारा से मध्य प्रदेश के अंदर भेज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शिवराज सिंह चौहान कुर्सी से हटेंगे और वो बनेंगे, उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय कई दफा इस बात का जिक्र तक कर चुके हैं, दुख दर्द बांट चुके हैं, बता चुके हैं। यानी जो कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर नाराज थे, उससे दुगने और तिगने नाराज बताए जा रहे हैं अनिल विज। बताया जा रहा है कि अपने दम पर, चूंकि भाई बड़ी पार्टी है, बात सच है, संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो राज्यपाल को बुलाना भी पड़ेगा बीजेपी को कि 41 विधायक आइए आप अब। लेकिन इस 41 विधायकों में से अगर अनिल विज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और 10 विधायक गायब हो गए तो 31 विधायक बचे और कांग्रेस के 30 विधायक हैं। अब आप समझिए ये सरकार है, नहीं है, कब तक है और कैसे रहेगी, खुद ही फैसला कीजिए। नमस्कार।